हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जीओसी देखा, क्या क्या पढ़ना है जीओसी में। जीओसी के बाद जस्ट शुरू हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बाद शुरू होता है रिएक्शन मैकेनिज्म ना। तो जीओसी के सब पूरे पार्ट हैं, लेकिन जीओसी में स्पेशल मैंने क्या क्या बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट बताया था, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। उसके बाद आगे चल करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद की बात है बस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट ना। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग 11th में बढ़िया से पढ़े थे। इसका नाम होता है प्रेरण प्रभाव। ठीक है, इसमें हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे क्या, मात्र 4 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर दूसरी वाली पोजीशन पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्लस आई हो गया, माइनस आई हो गया। उसके बाद डीएनपी रूल यानी मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। नंबर चौथी वाली पोजीशन में डीएनपी रूल देखेंगे। बस इन्हीं 4 के साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो समझ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, यानी कि किसी और शिफ्ट हो जाना, किसी और चले जाना। यानी ए और अगर बी हमारे पास कोई एटम है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ अगर ज्यादा शिफ्ट हो जाए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, फ्रॉम लोअर टू हायर, लो से कहां तक, हायर की तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना, क्या कहलाता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इसमें हमको क्या क्या सोचना, क्या है सोचना है, क्या क्या सोचना है। पहला चीज सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब हमारी जाहिर सी बात है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, जाहिर है कहाँ पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बारे में ही सोचना है ना? दूसरी बात क्या होता है, यह 3 कार्बन तक वर्क करता है। तीसरी चीज क्या सोच सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो सकता है, लोअर कार्बन टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हो ना, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा रहेगी वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, इसमें क्या होता है, नंबर 4 पोजीशन, इसमें इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। बस इतना ही। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। आयनिक वाला कोई सिस्टम है नहीं इसमें। पोलराइज मतलब वही शिफ्ट होना, यानी डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि ऐसे से जाना, बस। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास कोई भी कार्बन है, यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप लगा देता हूँ जी, और यहाँ पर भी मैं कोई कार्बन एक और कार्बन यहाँ पे कोई लगा देता हूँ ग्रुप। अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है,
हाई है, और यहाँ पर मैं इसकी लगा देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। तो क्या होगा जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, यानी कि जब ज्यादा तेजी से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से खींचेगा, यानी कि इनके इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन, इनके बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी के साथ इसकी ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम, क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई जिसकी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर ये वाला और ये वाले बीच में जो एटम है उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है जी की ओर जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए अपने पड़ोसी के पास जाएगा और कहेगा कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा करो तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। अब इसके पास भी क्या हो जाएगी, बहुत कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इनके इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो थोड़ा सा इनको दिलासा दिलाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि मैं हूं, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये देता है, इलेक्ट्रॉन को ये देता है यानी डोनेट करता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खूब देगा, सबसे ज्यादा किसको पहुंचेगा, इसको पहुंचेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये क्या काम करेगा, अपने पड़ोसी वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, कहेगा कि ऐसा करो यार मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया तुम ले लो, इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके पास जब ज्यादा हो जाने लगेगा तो अपने पड़ोसी को कहेगा कि ऐसा करो तुम ले लो यार, ना। तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना होती है। यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है लोवेस्ट कार्बन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 कार्बन तक वर्क करता है, यह कितने कार्बन तक वर्क करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 कार्बन तक। अगर मैं यहाँ पे 1 दूं, यहाँ पे 2 दूं, यहाँ पे 3 दूं, यहाँ पे 4 दूं, यहाँ पर मैं एक और कार्बन बढ़ाता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन की मैंने लिया है। अब हमको बताइए इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, किस एटम के पास होगा। तो यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे, इनमें 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 देखिए किसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा अधिकता है, इस पे तो कुछ हुआ नहीं है, ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, तो जाहिर है नंबर 1 पे कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर 2 वाले कार्बन और नंबर 4 वाले कार्बन, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा कमी होगी, क्योंकि ये खींच लिया होगा, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, तो इसके पास बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी, यानी इसको नहीं। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पर बहुत थोड़ा सा जा रहा है यहाँ पे, तो नंबर दूसरा वाला कार्बन सबसे ज्यादा रिच होगा, उसके बाद नंबर तीसरा वाला रिच होगा, उसके बाद नंबर 4 वाला रिच होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन किसके कितना पास है। इधर देखते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, 1 2 3 4 कार्बन में जगह, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सबसे ज्यादा किसको दे रहा है, नंबर 4 वाले को दे रहा है, नंबर 4, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 2 के पास, उसके बाद कहीं आएगा नंबर 1 कार्बन, ठीक है। समझ पा रहे हो, पूरा समझ पा रहे हो, चलो ठीक है। अब मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास कोई एटम है ए, फिर एटम है ए, इसके बाद फिर एटम है ए। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनमें से कौन होगा, कौन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जाहिर है आप क्या बोलेंगे, सर इसके पास तो कमी है, तो बहुत तेजी के साथ खींचेगा, इसके बाद ये हो जाएगा। इसके पास अधिकता है तो ये कैसे खींचेगा, जो न्यूट्रल वाला रहेगा उसके बाद खींचेगा, यानी इसके पास कुछ नहीं ना, इसके पास दोनों सेम थे, खींच भी सकता है नहीं भी खींच सकता है, और ये सिर्फ दे सकता है खींच नहीं सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये हुआ, ठीक है।
अब यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी सबसे पहले ये, उसके बाद न्यूट्रल वाला, उसके बाद ये पॉजिटिव है। इसके पास तो खुद की कमी है, तो ये कैसे देगा? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर ये होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऑर्डर कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, उसके बाद ए, उसके बाद ए माइनस खींचेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ आगे की ओर देखते हैं। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे ग्रुप्स की बात करते हैं। GROUP, ग्रुप्स। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था 4 कार्बन वाला, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, कोई ग्रुप लगा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OR इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसके बाद इसी को तो हम लोग कहते हैं प्लस आई ग्रुप, GROUP। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस इफेक्ट को कहते हैं, इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इस इफेक्ट को कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। जो उसको एक और नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसे ही प्लस आई ग्रुप कहते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। समझ पा रहे हो? और यहाँ पर भी वही सिस्टम हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बड़ी हाई है। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ करेगा ना, खींचेगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आई ग्रुप। ओके, अब हम इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ये जो पूरा यहाँ पे हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, स्पेशली फॉर इसकी बात करता हूँ, इस इफेक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बहुत ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। यानी कोई एटम है A, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेगा, ज्यादा को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होने के किससे दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, ज्यादा बढ़िया से दे पाएगा। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जो था वो तो उड़ा ले गया कोई, इसके पास कुछ नहीं है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम दे पाएगा, या फिर कहेंगे नहीं दे पाएगा। सबसे ज्यादा ये देगा, उसके बाद कोई न्यूट्रल रहेगा, किसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो देगा, उसके बाद ये देगा। ये है हमारा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट। ठीक, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट की ऑर्डर क्या रहेगी? क्या होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा कमी होगी वही खींचेगा। तो यहाँ पे मैं 3 पोजीशंस बना देता हूँ। एटम मान लो कोई A है, तो बताइए क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? जिसके पास कमी होगी पॉजिटिव वाले की। उसके बाद जिसके पास ज्यादा होगा वो तो देगा, मतलब खींचेगा ही नहीं। ऑलरेडी ज्यादा है तो वो कहाँ खींचेगा? ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं प्लस आई इफेक्ट। कोई आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? 2 टाइप का। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है,
अब हम लोग प्लस आई का मतलब समझते हैं, प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता हो। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा तरीके से देते हैं। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रहेगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव साइन वाला देगा, उसके बाद ए वाला देगा, उसके बाद ए पॉजिटिव वाला देगा। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बता दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा? दे रहा है, जाहिर है इसके पास था और दे रहा है। सबसे ज्यादा नंबर 4 के पास होगा, 3 के पास होगा, उसके बाद 2 के पास होगा, उसके बाद 1 के पास होगा, है ना। और यहां पर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर की, डेंसिटी ऑर्डर की बात करूं, किसके पास सबसे ज्यादा होगा? ये वाला तो जो था वो भी ले लिया इसके पास, यानी 1 2 3 और 4 कर देता हूं, तो 1 के पास सबसे ज्यादा रहेगा, 2 के पास, 3 के पास, उसके बाद कहीं आएगा 4, उसके बाद कहीं आएगा 4। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट में जो नेगेटिव साइन वाले देंगे रहेंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। प्लस आई का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता हो उसको हम क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा जो देते हैं CH2, अगर यहाँ पे माइनस है उसके बाद ये सबसे ज्यादा देंगे, उसके बाद देंगे NH वाले जो माइनस रहेंगे वो देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन अगर नेगेटिव साइन है, रिचनेस ज्यादा है वो देगा ना। उसके बाद क्या देगा? उसके बाद देंगे वही आपके स्टरलाइट कुछ, ये देंगे। उसके बाद कौन देंगे? कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। ये CH3 करते क्या? इलेक्ट्रॉन को देते हैं, सबको देते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा भरमार हो जाएगी। CH3 क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इनको हम जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस आई ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन कितना कितना दे सकता है। उसके बाद आते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर भी CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 तीन CH3 मिल करके दे रहे थे, यहाँ पे 2 CH3 मिल करके देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन से उसका कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, अब उसके बाद एक CH3 वाला यहाँ पे CH2 दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे CH2 माइनस कर दें, यहाँ पे ये क्या करेगा? CH3 देगा ना। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद भी समझ लो थोड़ा सा, अगर CH3 कहीं अकेला दिख गया तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अच्छा खासा। उसके बाद जो आते हैं E आता है, उसके बाद D आता है, उसके बाद कौन आता है? H आते हैं। ये सब देने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है? TDS। हाइड्रोजन सुने हो? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये तीनों क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप होते हैं, कार्बन के ही अपर रूप जैसे होते हैं ना, हीरा और ग्रेफाइट होता है। ठीक उसी प्रकार के हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं? आइसोटोप्स, यानी कि अपर रूप होते हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ये एक्चुअली में दोनों तीनों क्या है? सब हाइड्रोजन से ही हैं। तीनों क्या है? हाइड्रोजन ही है। टाइटेरियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इनके आइसोटोप्स हैं ये, तो इनको हम अलग अलग रखते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? टाइटेरियम देगा, उसके बाद ड्यूटेरियम देता है, उसके बाद हाइड्रोजन देता है। तो ये है आपका प्लस आई ऑर्डर। प्लस आई ऑर्डर, इसको हम प्लस आई ऑर्डर भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा कौन देगा? जिसके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, CH2 सबसे ज्यादा देता है, उसके बाद NH देता है, नेगेटिव साइन है, O देता है, ऑक्सीजन देता है, उसके बाद ये वाला सिस्टम देता है एसिडिक सिस्टम, उसके बाद ये क्या देते हैं? मेथिल वाला सिस्टम देते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। उसके बाद टाइटेरियम सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन के तीनों, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? तो टाइटेरियम सबसे ज्यादा देता है, उसके बाद ड्यूटेरियम देता है, उसके बाद हाइड्रोजन देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये है आपका पूरा ऑर्डर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और इसमें चर्चाएं करते हैं। ओके, तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, प्लस खत्म हो गया, माइनस आई इफेक्ट के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। माइनस आई इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? माइनस आई ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले माइनस आई इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, माइनस आई मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किसकी ओर जाना? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका माइनस आई इफेक्ट हो गया। माइनस आई ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं, माइनस आई GROU ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं। कौन सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा? माइनस आई कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा क्या करता हो, अपनी तरफ खींचता हो। अब भाई खींचेगा तभी तो निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो कौन सबसे ज्यादा खींचता है उसको हम चर्चाएं कर लेंगे। जाहिर है जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो सबसे आगे होंगे, क्योंकि वही बड़ी तेजी के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है। अरे आपने 12th में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा ऐसे देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कहीं आता है क्लोरीन। 12th में पढ़ा होगा। चलिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैसा लगेगा? पहले से इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, उसमें से और तुम इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हो, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे R2 कर देते हैं, ये क्या हो गया, बड़ा ज्यादा भूखा रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड रहेंगे, बॉन्ड से कुछ जुड़ा रहेगा। उसके बाद नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे RR है, R3 कर लो, ज्यादा स्पेस बचेगा। चलो, उसके बाद आते हैं यहाँ पे H3, ठीक है। उसके बाद NHR2, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद NO2 आते हैं, ये भी खींचते हैं अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद SO3H आता है, SO3H आता है। उसके बाद कौन आता है, साइनाइड आते हैं, CN के बारे में जिसका आपने सुना ही होगा। उसके बाद आते हैं CHO, एल्डिहाइड, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। उसके बाद कौन आता है, एसिड आ जाते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, एस्टर, C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर। उसके बाद कौन आते हैं, हैलोजन फैमिली वाले, सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचता है। उसके बाद ये Br, उसके बाद I, उसके बाद कौन आता है नंबर 5, उसके बाद OR आता है, ईथर की बात हो जाती है, अल्कोहल की बात हो जाती है यहीं पे। उसके बाद कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा CH से जुड़ा है जिसकी होती है। उसके बाद NH2 आ जाता है, NH2 आ जाता है। उसके बाद कौन आता है, बेंजीन रिंग का नाम सुना ही होगा आपने, यहाँ से कोई अटैचेज है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा लो, H कर लेना, यहाँ से कोई बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ पे H2 कर लेना। उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। ये है आपके -I ऑर्डर, ठीक। अब आप लोग इनको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। एक चीज इसमें देखिए, एक चीज इसमें क्या देखना है, इसको देखिए और इसको देखिए। नाइट्रोजन से यहाँ पे R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। नाइट्रोजन से यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव है। R करता क्या है, CH3 करता क्या है, हमको बताइए। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देता है, देगा ना। और हाइड्रोजन क्या है, बड़ी कम मात्रा में देते हैं, यानी कि नहीं देते हैं एक प्रकार से। तो जब इलेक्ट्रॉन जब ये देता है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, इसको तो हट जाना चाहिए। और उसके बाद जब इसको इलेक्ट्रॉन जब ऑलरेडी मिल रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल की तरह व्यवहार करना चाहिए इसको। तब ये काहे बड़े आगे है, काहे लिए ये आगे है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में। और यहाँ पर
इसकी भूख तो कोई शांत नहीं कर पा रहा है, हाइड्रोजन मतलब कुछ नहीं। इसकी भूख कोई शांत नहीं कर पा रहा है, इसकी भूख को शांत करने के लिए ये तीन महाराज बैठे हुए हैं। तब ऐसा क्यों है कि ये आगे है और ये पीछे है इससे? ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन कम तेजी के साथ खींचता है। इसका जवाब मिलेगा आपको, इसका जवाब मिलेगा आपको कहाँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पर। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रिंसिपल होती है वो कितने पिलरों पर टिकी होती है? 3 पिलरों पर टिकी होती है। एक होती है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होती है ग्रुप्स GROUP ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 तरीके की हमारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, 3 तरीके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती हैं। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो हम लोग बहुत अच्छे से 12th से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद कहीं आता है BE की होती है। ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचता है, ऑक्सीजन खींचता है, फिर नाइट्रोजन खींचता है, फिर कार्बन खींचता है ना, ज्यादातर तो यही होते हैं। यहाँ पे Cl रहेगा, उसके बाद कहीं कार्बन आता है, उसके बाद कहीं, ठीक है। इसको तो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं चर्चा करूं, कहां पे कर दूं? इसमें कोई एग्जांपल्स? NO2 को देख लो और CH3S इसको देख लो, CHO को देख लो, ये सब क्या है? ग्रुप्स। ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर होगा, वह तेजी के साथ खींचता है, तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। समझ पा रहे हो? जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या होता है? बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसको मैं अभी बताता हूं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग समझते हैं। ग्रुप्स की बात कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहे? मोर रहता है। वो क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। मतलब इसका क्या हुआ? डिफरेंस कहने का मतलब है अंतर। डिफरेंस कहने का मतलब है अंतर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, C और F ले लो और C और किसको ले लो? Cl ले लो। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं, बताइए डिफरेंस कहने का मतलब कार्बन की कितना होती है? 2.55 होती है। फ्लोरीन की कितना होती है? 3.98 के आसपास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं 3.98। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से डिफरेंस देखूं, अगर इनको दोनों आपस में घटाऊं तो क्या हो रहेगा? थोड़ा सा मोर हो जाएगा। और इनकी बात करता हूं तो इसको 2.55 होती है। क्लोरीन की जो होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है लमसम कितना होती है? 3.00 मान लो, इतना के आसपास होती है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 2.76 कर दो, ऐसे कुछ आसपास होती है। इनके बीच में डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, और ये क्या आएगा? मोर आएगा। तो जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, अंतर जिसका ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन के खींचने की तरह ज्यादा व्यवहार करेगा। तभी तो CF3 की बात कर लेता हूँ, CCl3 की बात कर लेता हूँ और CH3 की बात कर रहा हूँ। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो जाहिर है ये, और फिर इसके बाद ये खींचेगा।
अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ जिसमें OH है और उसके बाद क्या रहेगा, OCH3 रहेगा, कौन सबसे ज्यादा खींचना चाहेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अंतर देखें ना तो बहुत ही ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के अंतर देखें तो बहुत कम आएगा, तो जाहिर है ये वाला ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा तेज से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसे NF2 है और NH2 है, बताइए कौन ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? NF2 खींचेगा। ये हो गई आपकी ग्रुप्स के बारे में चर्चाएं। कैसे बताएंगे? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह कार्य करेगा। ग्रुप्स की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आता है मेन जो होता है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं कि, हाँ बता दो, यही बता दो। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीन चीजें, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ ना, ये भी तीन पिलरों पर टिकी हुई है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है चार्ज, दूसरा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, नंबर थर्ड जो होता है उसका नाम होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, जो ऑर्गेनिक दूसरी बार पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वालों की समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। जिस पर जितना चार्ज होगा वह क्या होगा? उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन की भी चर्चा नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल की चर्चा भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, NO2 है और उसके बाद NRR है और उसके बाद यहाँ पे N ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड बना, यहाँ से भी बॉन्ड बना। ठीक है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। ठीक है, हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर तो क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए एक बात बताइए, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जिस पर जितना चार्ज होगा वही क्या करेगा? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन क्या करता है? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसे, नाइट्रोजन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना तो एक पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव शो हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है, यानी कि मानते हैं यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे रियल दिख रहा है। और यहाँ पर कैसे देखूं तो मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो निगेटिव से दिखाए जाते हैं। तो बताइए, जिस पर चार्ज होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किस पर चार्ज ज्यादा है? किस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा दिख रही है आपको? बी पर ज्यादा दिख रही है, तो बी हो जाएगा सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद ए आ जाएगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, उसके बाद उसके निगेटिव है यानी सी आ जाएगा। सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? बी खींचेगा, उसके बाद ए खींचेगा, उसके बाद कहीं जाकर के कौन आएगा? सी खींचेगा। इसमें थोड़ी और चर्चाएं करते हैं चार्ज में, उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद बॉन्ड एंगल की भी चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट। ओके, तो मॉडिफाइड का मतलब समझते होंगे ना? मॉडिफाइड होना यानी कि जैसे हमारे यहाँ कोई रहता है, जैसे कुल्हाड़ी उल्हाड़ी होती है, उसको चलाते चलाते वो घिस जाती है, मोटी हो जाती है, उसके बाद उसको लोहार के पास लेके जाया जाता है। वो क्या काम करता है? उसको पीट पीट करके सही कर देता है, यानी उस कुल्हाड़ी को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी उसको बना देता है। मॉडिफाई मतलब बनाना। ठीक है, तो जो बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? चार्ज की बात करूं तो किस पे ज्यादा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जिसके ऊपर चार्ज होगा, यानी ए इतना मैं लिख लेता हूं। जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा यानी जिस पे दिखेगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जिस पे पार्शियल दिखेगा यानी हम मानेंगे पार्शियल पॉजिटिव वो होगा। उसके बाद न्यूट्रल आएगा, उसके बाद हल्का फुल्का नेगेटिव जिस पे दिखेगा फिर वो खींचेगा, उसके बाद जिस पे नेगेटिव दिखेगा वो तो कभी खींचेगा ही नहीं, फिलहाल उसको भी ले लेते हैं। तो ये होता है आपका चार्ज वाला। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखते हैं हम लोग? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, कैरेक्टर के बारे में।
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यानी कि जिसमें जितना ज्यादा क्या रहेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें इंक्रीज रहेगा यानी ज्यादा रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, उसकी इंक्रीज रहेगी यानी हाई रहेगी। जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेजेस रहेगा उसमें उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही ज्यादा हाई होगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? यानी अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन की बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा कार्बन sp रहा, अगर हमारा कार्बन sp2 रहा, अगर हमारा कार्बन sp3 रहा, ये भी sp रहा, यहाँ पे sp2 रहा, यहाँ पर sp3 रहा, ठीक है। फर्स्ट केस में देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन में जो s कैरेक्टर है वो कितना परसेंटेज है, s और p दो है। 100 को अगर मैं दो भागों में डिवाइडेड करता हूं तो 50-50% आता है, यानी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसमें कितना है, 50% है। इसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है इसमें है 33.33, तीन भागों में डिवाइडेड कर देना 100 को। और उसके बाद अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, 25% है। चार भागों में डिवाइड करने से एस कैरेक्टर होते हैं। इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी ए वाले में अगर मैं देखूं, इस वाले में, इस वाले को देखो तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50% है। अगर हमारा कार्बन कुछ इस प्रकार से, नहीं समझ पा रहे हो क्या, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किसी को जोड़ दो तो ये वाला कैरेक्टर कितना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई है, ये भी पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp संकरण होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कार्बन पे कितना है, 50% क्या है, s है, 50% क्या है, p है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि कार्बन sp रहेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बाद कार्बन sp2 रहेगा तो ज्यादा खींचेगा, sp3 रहेगा तो उसके बाद खींचेगा, ठीक है। मॉडिफाइड हाइब्रिडाइजेशन की बात ये हो गई। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इसका एक ग्राफ भी बनता है, तो इसको बाद हम बना ही देते हैं पहले ग्राफ। चलो ठीक है, अगर हम कार्बन की, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं नॉर्मली चर्चा करूं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद कार्बन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो नॉर्मल है, हम लोग 12th में पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ज्यादा ये होती है। अगर मैं कार्बन sp3 की बात करूं, उसकी सबसे कम होती है। उसके बाद कार्बन sp2, उसके बाद कौन आता है, कार्बन sp आता है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूंगा, कार्बन आता है s और p आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन sp3, यहाँ पे मैं कुछ अभी बनाता हूँ उसके बाद देखता हूँ, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp, फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, नाइट्रोजन sp, ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp, फ्लोरीन आया sp3, फ्लोरीन sp2, फ्लोरीन sp। हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ओवरऑल इस डायग्राम में दिख क्या रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, यानी कार्बन का केस अगर मैं बात करूं, कार्बन और नाइट्रोजन का, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है ये, ठीक। कार्बन sp3 सबसे नीचे होती है, ठीक है, कार्बन sp2 सबसे नीचे होती है। अगर कार्बन sp की बात करूं तो नाइट्रोजन sp3 संकरण से ज्यादा हो जाती है इसकी, ठीक। वही कंडीशन यहाँ पर भी, नाइट्रोजन sp2, उसके बाद नाइट्रोजन जब sp आएगा तो इनके बीच में जो आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है किसकी, नाइट्रोजन sp की। sp परसेंटेज कैरेक्टर इसमें ज्यादा है ना, ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी नाइट्रोजन। वजह क्या होती है, नाइट्रोजन पे संकरण जो है क्या है, वो sp है।
ऐसी कंडीशन में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की केस में भी ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी ज्यादा हो जाती है किससे, फ्लोरीन की। लेकिन जब कंडीशन क्या है, जब ऑक्सीजन sp2 sp संकरण होगा, sp संकरण होगा तो अगर फ्लोरीन sp3 संकरण है तो वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर मैं देखूं, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, नहीं सबसे ज्यादा पहले देखते हैं। फ्लोरीन है अगर हमारा sp है सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन अगर sp2 है तो सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन sp आ रहा है, उसके बाद फ्लोरीन sp3 आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, ऑक्सीजन sp2 आएगा, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है बताइए, ऑक्सीजन sp2 या नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन sp आ गया, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन sp3 आएगा, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन sp2, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले आ गया कौन, कार्बन sp अगर रहेगा तो नाइट्रोजन sp3, उसके बाद फिर कार्बन sp2, कार्बन sp2 रहेगा, उसके बाद कहीं आएगा बाद में कौन, कार्बन sp। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बॉन्ड एंगल की थोड़ा चर्चाएं करते हैं। चार्ज भी खत्म हो गया, जिसपे चार्ज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइब्रिडाइजेशन में जो sp रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। बॉन्ड एंगल की मैं बात करने से पहले दो एग्जांपल लेना चाहूंगा, ऑक्सीजन और इसकी और OR की, ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप की। ठीक है, और एक इधर भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जिससे मान कर सकते हैं NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर NR3 पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये क्या है, ग्रुप्स हैं, ये क्या है अभी GROUP ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप्स हैं। अगर मुझे इनमें कंपेयर करना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, तो मैं कहूँगा यार ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के साथ में OH लगा है तो वो जाहिर है किसकी होगी, इसकी हाई होगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर यही किसी चेन से जुड़ जाए, किसी चेन से अटैच रहे, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे लगा देता हूँ ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा देता हूँ और। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ज्यादा दिख रहा है क्या, नहीं ज्यादा नहीं होगा। ठीक, अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये R कैसा है, ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप कहने का मतलब बड़ा सा ग्रुप है। ठीक है, जब ये बड़ा सा ग्रुप है तो ये क्या होता है, इनके इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इसे हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। हालांकि ये सब किस में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग्स में आएगा। इनके और इनके बीच में ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, बड़ा ग्रुप होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, आपस में इधर इधर नहीं रह पाएंगे, थोड़ा सा ऐसे होना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन लगता है, जिसे हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। वो क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, यानी कि उग्र हो जाता है, यानी कि अधिक हो जाता है। ठीक है, अब स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो एंगल होगा, यानी कि इसके बीच में जो थीटा कोण बना है, इनके बीच जो थीटा कोण बना है, अब थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे होना चाहेंगे। थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हम लोग जानते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। और यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। जब हाइड्रोजन कोई बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये क्या काम करेगा, नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। तभी तो -I वाले जो ग्रुप थे GROUP,
ग्रुप थे उसमें क्या था, OR आगे था OH से। क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा था और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दिया था। और OR में क्या था, बॉन्ड एंगल यानी थीटा क्या था, बढ़ गया था, जिस कारण से S कैरेक्टर बढ़ा था। S कैरेक्टर बढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को ये बढ़ा दिया था। अगर ये लोग ग्रुप है तब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, अल्कोहल की इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये किसी चेन में जुड़ गए, किसी में मॉडिफाइड हो गए, एक प्रकार से किसी में मॉडिफाइड ही का तो रूप पढ़ रहे हैं, अगर किसी में मॉडिफाइड हो रहे हैं, बन रहे हैं, इनके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वहां पर माइनस आई ग्रुप का जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, OR खींचेगा, उसके बाद कौन खींचेगा। यही कंडीशंस यहाँ पर भी लागू होती है। नाइट्रोजन से पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। और यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पे R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। CH3 का जो एरिया होता है, फैलाव होता है, बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो ये क्या होंगे, बल्कि ग्रुप होंगे। और यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव। तो इनके जो बीच में जो एंगल है ना, थीटा थीटा थीटा, ये क्या रहेगा, इसमें भी लगेगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन लगेगा। इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जिस कारण से स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, जिस कारण से जो थीटा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। जब थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी डोमिनेट कर जाएगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी तो -I ग्रुप में हम लोग NR3 पॉजिटिव को आगे रखते हैं, किसको पीछे रखते हैं, NH3 पॉजिटिव को पीछे रखते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? कोई पूछे कि NH3 को पहले क्यों नहीं रखा गया, NR3 को बाहर क्यों रखा गया? अब आप ही लोग बताइए ना भाई, इसको तो नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। आर करता क्या, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर दे रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाना चाहिए। जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाना चाहिए तो इसको बड़ा पीछे रहना चाहिए था, इसको बड़ा पीछे रहना चाहिए। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना का बना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना का बना है, लेकिन यहाँ पर तो खत्म हो जा रहा है। तो इसको पहले क्यों रखा -I में, क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन लग रहा था, जिसको हम स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसकी वजह से थीटा क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। थीटा बढ़ने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। उसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर वही कंडीशन, वही कंडीशन, वही कंडीशन। ठीक है, तो ये था आपका -I यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक और बचा है आपका, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले थे, +I पढ़ने वाले थे, -I पढ़ लिए, उसके बाद मॉडिफाइड पढ़ने वाले थे, उसके बाद DNP रूल पढ़ने वाले थे। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। मॉडिफाइड अभी भी देखा ना, मॉडिफाइड 3 तरीके से मैंने बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके के। कौन कौन सा जल्दी बताइए। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। एलिमेंटल, एक होती है ग्रुप्स, एक होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड भी कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। चार्ज, एक होती है हाइब्रिडाइजेशन वाली सिस्टम, और दूसरी क्या होती है, यहाँ पे क्या था, बॉन्ड एंगल सिस्टम था। इन तीनों में से जो भी अगर दो, किसी भी ग्रुप में दो अगर साथ में आ गए तो वो ऊपर उठ जाएगा, मतलब कि उसकी खींचने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मॉडिफाइड भी देख लिया, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ DNP रूल। यानी कि DNP रूल का फुल फॉर्म क्या होता है, DNP रूल का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस नंबर पावर। DNP रूल क्या होता है, डिस्टेंस नंबर यानी UMBER, उसके बाद पावर या फिर प्रियोरिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप। डिस्टेंस नंबर पावर, इसको मैं एक क्वेश्चन के सहारे समझूंगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन,
यहाँ पे लगा है कौन, फ्लोरीन, यहाँ पे लगा है कौन, NO2, ठीक। यहाँ पर भी लगा है क्या, फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर भी लगा है NO2, और यहाँ पर क्या लगा है, Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। मेरे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से किसी एलिमेंट द्वारा अटैच है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर किसी एलिमेंट द्वारा अटैच है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ H2, ठीक। तो बताइए इन सब में अगर मैं देखूं, सबसे पहले कहता है डिस्टेंस, देखो सबसे पहले है डिस्टेंस, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर। हमको जरा बताइए पहली वाली पोजीशन 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक। बताइए पहले वाली पोजीशन पे फ्लोरीन है, पहले वाली पोजीशन पे NO2 है, कौन ज्यादा खींचेगा, जाहिर है NO2 की जो पावर होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, यानी इस तरीके से ये वाला, ठीक है, समझ पाए। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 3, इस कार्बन को मैंने 1 दिया है, उसको 2 दिया, इसको 3 दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। यहाँ पर देखेंगे पहले पोजीशन पे फ्लोरीन है, दूसरे वाले पोजीशन पे क्या होना है, नाइट्रोजन है। हालांकि नाइट्रोजन की पावर जो होती है खींचने की वो ज्यादा होती है फ्लोरीन की अपेक्षा, लेकिन फ्लोरीन पहले वाली पोजीशन पे है, लेकिन NO2 किस पे वाली पोजीशन पे, दूसरे वाली पोजीशन पे। अगर ये खींचबो करेगा तो खींचो किस पे असर पहुंचेगा, दूसरे वाले कार्बन से। ये तो मेन से अटैचेड नहीं है, मेन से तो अटैचेड नहीं है, मेन से हमारा ये वाला अटैचेड है। तो कौन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट वाली पोजीशन से फ्लोरीन जुड़ा है, पहली वाली पोजीशन में, यहाँ पर पहली वाली पोजीशन खाली है, यहाँ पे पहली वाली पोजीशन खाली है, यहाँ पे दूसरी वाली पोजीशन दो लग गए हैं। लेकिन हमारा पहला कहता है डिस्टेंस जाओ, दूरी देखो, उसके बाद नंबर देखो, उसके बाद कहीं पावर देखो। डिस्टेंस देख रहे हैं, पहली वाली पोजीशन कुछ नहीं है, यहाँ पे पहली वाली पोजीशन पे कुछ है, हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। डिस्टेंस बड़ी नजदीक थी ना, इसमें जो नजदीक रहेगा वही ज्यादा शो करेगा। इसको अब थोड़ा सा, तो एक और DNP रूल का एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। चलिए कार्बन में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास है। सबसे पहले कहता है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस जल्दी से जल्दी, यानी कि जिसकी जितनी कम डिस्टेंस रहेगी उतना ही तेजी के साथ वो -I शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक। उतना ही तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन में कुछ नहीं है, फर्स्ट पोजीशन में कुछ नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कुछ मिल गया, यानी कि इसको मैं C को मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन खाली, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे तो कुछ है, फर्स्ट पोजीशन ये भी खाली है, ठीक है। तो यानी इनमें और इनमें देखना है, C और D में। देखो डिस्टेंस सेम हो गई, 1 1 पोजीशन पे दोनों मिल गए। उसके बाद कौन आता है, डिस्टेंस के बाद कौन आता है, नंबर्स आते हैं। हालांकि फ्लोरीन की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो क्या हुआ, दो छोटे छोटे लोग मिल करके इसको दबा देंगे, दो छोटे छोटे मिलकर क्या करेंगे, बड़े वाले को दबा देंगे। Cl की पावर थोड़ा कम होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, फ्लोरीन की पावर बड़ी ज्यादा होती है। लेकिन देखिए ना, पहले डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस 1 1 पोजीशन पे है, उसके बाद नंबर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जाहिर है कौन हो जाएगा सबसे पहले, E वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन आएगा, C आएगा। इन दोनों खत्म हो गए, यानी ये वाला खत्म, ठीक है। अब हमको इसके भी देखना है। दूसरे वाले पोजीशन में देखो कुछ है क्या, दूसरे वाले पोजीशन पे ये है NO2, दूसरे वाले पोजीशन खाली, दूसरे वाले पोजीशन है, यहाँ पर भी है, इसको देखना है, दूसरे वाले पोजीशन खाली, यानी इस पे और इस पे कंपेयर करना है।
देखिए दूसरे वाली पोजीशन पे NO2 जुड़ा है, पावर इसकी बड़ी ज्यादा होती है। दूसरे वाली पोजीशन पे Cl जुड़ा है, पावर इसकी कम होती है। बताइए डिस्टेंस सेम, दोनों दूसरे वाली पोजीशन पे, नंबर देखो कौन ज्यादा है, डी वाला ज्यादा है, तो डी वाला आगे आ गया। उसके बाद ए वाला आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म। इनमें और इनमें देखना है। तीसरे वाले पोजीशन पे क्या है, कुछ है यहाँ पर, तीसरी वाली पोजीशन खाली है तो जाहिर है तीसरी वाली पोजीशन वाला ज्यादा प्रेफरेबल होगा, यानी बी। उसके बाद कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? डीएनपी रूल क्या कहता है, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब हम आने वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, बस क्वेश्चंस करेंगे, बस क्वेश्चन समरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का जितना भी क्वेश्चंस है, यानी हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी उसका देखेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, आज का वीडियो समझ में आया होगा। ओके।